फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरबन, ऑप्शन सी लॉर्ड डेटन या ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर है। जहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो सबसे पहले जो जिसकी पहले सबसे डेथ हुई थी, अगर हम बात करें इंडियन सोल्जर की, वो सोल्जर था, उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये थे कौन से फोर्स के? ये थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री। जब इन्होंने दो जो सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो दो सिपाहियों को इन्होंने मारा, उसके बाद इनको पकड़ा गया और उसको फांसी दी गई। तो फर्स्ट जो थे मंगल पांडे थे, जिनकी डेथ हुई थी, रिवोल्ट जो स्टार्ट हुआ था 1857 का। तो मंगल पांडे के ऊपर क्वेश्चन आता है, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे लखनऊ के जब 1857 का रिवोल्ट हुआ? ऑप्शन है आपके पास बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी कौर सिंह या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए आप। हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज बेगम हजरत महल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई जो है कौन से कहाँ की जी रानी थी? ऑप्शन में आपने बताना जी। और बहादुर शाह जफर के बारे में बताना आपने, बहादुर शाह जफर के रोल के बारे में ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रोसीडेड द जलियांवाला बाग मास्कर। देखिए जलियांवाला बाग जो हुआ था जी, इसका जी इतना बड़ा इसका रूप कैसे हो गया कि अचानक से लोगों के ऊपर गोलियां चलती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या रहा था? ये इसका कहने का मतलब ये है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है आपके पास कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन बी अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या ऑप्शन डी रोलाट एक्ट इनएक्टमेंट। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रोलाट एक्ट। ऑप्शन डी रहेगा इसका रोलाट एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो रोलाट एक्ट था, रोलाट एक्ट जो पास हो गया बनाया गया वो 1919 में। इसका जो मेन मकसद था, जब भी कोई पर्सन क्राइम करता है तो बिना ट्रायल के उसको, मतलब कोई भी वो सबूत शुबूत, अगर कोई ऐसे, मैं एग्जांपल दूँ, अगर अगर कोई इंडिया में किसी बंदे का कोई मर्डर करता है या कुछ क्राइम करता है, तो बाकायदा उसको एडवोकेट दिया जाता है ताकि वो अपना प्रूफ कर सके। मगर वहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोलता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई बोलेगा तो सीधा उसको पकड़ना और सीधा उसको सजा देनी है। ये रोलाट एक्ट के अंडर था, जो पास किया गया 1919 में। अब जो जलियांवाला मास्कर हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था? ये इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी जो है इसने शेप ले ली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 10 अप्रैल 1919 को दो पर्सन पकड़े गए। एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। दो लोगों को पकड़ा अंडर रोलाट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उसी के बेसिस के ऊपर लोगों ने प्रोटेस्ट किया 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उस समय जनरल डायर जो थे, उन्होंने अपनी फोर्स को क्या कि वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मारे गए। तो थाउजेंड्स ऑफ लोग जो मारे गए और बहुत सारे लोग जो उसमें इंजर्ड हुए। इसके पीछे ये रीज़न था। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको।
जी जब ये जलियांवाला मास्कर हुआ तो एक पर्सन था जिन्होंने ये सब कुछ देखा था, दैट इज उधम सिंह। उधम सिंह को आपने याद करना है। उधम सिंह जो थे पेट्रॉइट थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। पेट्रॉइट, ही वाज बिलोंग टू पंजाब। तो जब ये इन्होंने सब कुछ देखा तो 1940 में ये लंदन जाते हैं और लंदन जाके ये जनरल डायर का इन्होंने पीछा किया और 1940 में जाके इन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मारी। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। तो ये याद रखना पड़ा, 1940 में इन्होंने जाके जनरल डायर को लंदन में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे आपको पता है एक नेशनल पार्टी है, इसका जो सिंबल है वो हैंड है। और अगर बात करें कौन से ईयर में ये बनी थी, ऑप्शन है आपके पास 1882, 1883, 1884, 1885। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर होगा इसका 1885। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनती है और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में और इंडियन फ्रीडम में कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हम बात करें अगर, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा जहाँ पे फाउंडर कौन थे कांग्रेस के, हुआ था फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, जैसे मैंने आपको बताया 1885 में जाके बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में, 1906, 1907 या 1908। जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से फ्रेंड्स आंसर कीजिए इसका। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ए, दैट इज ऑप्शन 18, 1905। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है और जहां पे जो गवर्नर जनरल थे कौन थे उस समय? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो वाइसराय थे कौन थे? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरबन, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लैंडस्टोन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई वो हुई 1906 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 में हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, एम के गांधी या बीजी तिलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। तो अगर यहाँ पे मैम जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था इंडियन कांग्रेस पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर थे ए ओ ह्यूम, और एम के गांधी के बारे में आप जानते हो बहुत ज़्यादा योगदान था। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का एक स्लोगन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये एक स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज, जो ये कमीशन था ये क्या, दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, एल्बर्ट कमीशन या क्रिप्स कमीशन। जल्दी से बताइए इसका आंसर।
जल्दी से इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज साइमन कमीशन। सो साइमन कमीशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हु लेड द बरडोली सत्याग्रह इन 1928? तो 1928 में जो बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया? मोरारजी देसाई, एम के गांधी, महादेव देसाई या वल्लभ भाई पटेल? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा? तो सत्याग्रह सभा गांधी जी ने कहाँ बनाई थी, कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे या नागपुर? काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेयर डिड गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा? सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम? सर्विस ऑफ रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक? काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। लॉर्ड बेंटिक जो थे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर क्वेश्चन आए आपको तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपको क्वेश्चन आए जहां पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो आंसर आएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको क्वेश्चन जहां पे आए हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा आपका सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी वाज द लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना था, जिसको पोस्ट जो थी वो उसको डिजॉल्व कर दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट बताया, आप इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग? होम रूल लीग किसके रिलेटेड एसोसिएटेड है? विजय तिलक, जी के गोखले, एम जी रनाड़े या एम के गांधी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, दो न्यूज़पेपर थे। एक का नाम था केसरी, द केसरी। सेकंड का नाम था केसरी, जो था ये मराठी में था, इसकी जो लैंग्वेज थी वो मराठी थी। और एक था मराठा, MARATHA, मराठा, इसकी लैंग्वेज जो थी इंग्लिश में थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर आपको आने चाहिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो न्यूज़पेपर चलाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड अर्बन या लॉर्ड वेबल? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड अर्बन। तो लॉर्ड अर्बन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का जो दूसरा नाम था वो क्या था? ऑप्शन है आपके पास खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन सी होम रूल मूवमेंट या ऑप्शन बी अगस्त क्रांति? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा इसका?
इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति जो है इसका राइट आंसर है। जहाँ पे आप मुझे बताएं क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुआ था कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921। तो ऑप्शन आपके पास, इट स्टॉप द इनजस्टिस डन टू द खिलाफत, इंडियन obtained some political rights, option C, Hindus and the Muslim came closer in political pursuits, option D, avenged the Punjab atrocities। सो कौन सा इसमें था अचीव्ड माइलस्टोन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 1921। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन ऑब्टेन सम पॉलिटिकल राइट्स। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।